शीतल और आर्यन की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ही नौकरी पेशा थे और दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनकी जिंदगी एक ही धारा में बह रही थी, जिसमें रोमांस की मिठास कहीं खो सी गई थी। एक सर्दी की रात आर्यन ऑफिस से घर लौटते वक्त बर्फबारी में फंस गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आर्यन के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसने अपनी पत्नी शीतल को फोन किया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण बात नहीं हो पाई। उसे बस ये चिंता थी कि शीतल घर में अकेली होगी और वो दूसरी तरफ शीतल घर में बैठी आर्यन का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि आर्यन इस मौसम में भी घर लौटने की पूरी कोशिश करेगा। उसने घर के हर कोने में गर्म कंबल और गर्म चाय तैयार कर रखी थी। उसने तय कर लिया था कि जब तक आर्यन घर नहीं आएगा, वो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करेगी। रात के करीब 10 बज रहे थे। बर्फबारी बढ़ती ही जा रही थी। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी और घर की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में एक छोटे से मंदिर में उसने कुछ देर के लिए आराम किया। वहां उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे सुरक्षित घर पहुंचा दे। मंदिर के पुजारी ने उसे कुछ गर्म चाय और रोटी दी, जिससे उसकी थोड़ी ऊर्जा वापस आई। लगभग आधी रात को जब आर्यन ने अपनी गली में कदम रखा तो उसने देखा कि शीतल दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। शीतल ने दौड़कर आर्यन को गले लगाया और उसे अंदर ले आई। उसने गर्म कंबल में लपेटकर उसे गर्म चाय दी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। उन्होंने महसूस किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनका प्यार और उनका साथ ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने तय किया कि आगे से वे अपने रिश्ते में रोमांस की मिठास बनाए रखेंगे, चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए। उस बर्फीली रात ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया और उन्होंने ये सीखा कि असली प्यार मुश्किल वक्त में ही परखा जाता है। उनके रिश्ते में एक नई ताजगी आ गई थी और दोनों ने उस रात को कभी नहीं भुलाया।